नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अकोला जिले में युवती द्वारा परिवार में किसी को बताए बिना विवाह कर लिए जाने से संतप्त युवती की नानी व मामा ने उसे जंगल में ले जाकर जान से मार देने का प्रयास किया। ठीक उसी समय एक पुलिस हवलदार द्वारा सहायता व बीच बचाव हेतु दौड़कर आगे आने के चलते उस युवती की जान बाल बाल बच गई। वही इस समय परिजनों द्वारा किए गए हमले में वह पुलिस हवलदार काफी हद तक घायल हो गया। ऑनर किलिंग के प्रयास वाली यह घटना पातुर तहसील के आलेगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नवेगांव पिंपलगुली मार्ग पर घटित हुई, जिसकी जानकारी मिलते ही पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक नवेगांव में रहने वाले युवक का गांव के पास ही रहने वाली युवती के साथ विगत कुछ समय से प्रेम संबंध चल रहा था और दोनों 3 माह पहले अपना घर और गांव छोड़कर भाग निकले थे। पश्चात दोनों विवाह करने के उपरांत ही वापस लौटे। इसकी जानकारी मिलते ही युवती के रिश्तेदार तुरंत ही उक्त युवक के घर पहुंच गए और दाट डपट करने के साथ ही युवती को जबरन अपने साथ लेकर गए। आगामी अक्टूबर माह के दौरान राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से 100 दिन पहले राज्य के वरिष्ठ सेफोलॉजिस्ट व राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने द्वारा एक राजनीतिक सर्वे कराया गया, जिसकी रिपोर्ट राज्य में सत्तारूढ़ महायुति के लिए काफी चिंताजनक कही जा सकती है। सर्वे के मुताबिक इस बार राज्य के कुल 288 विधानसभा क्षेत्र में से 164 सीटें महाविकास आघाड़ी तथा 121 सीटें महायुति के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। वही महज 3 सीटों पर निर्दलीयों को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसमें से ये विशेष उल्लेखनीय है कि विदर्भ एवं पश्चिम विदर्भ में महायुति के लिए स्थिति और भी खराब कही जा सकती, क्योंकि विदर्भ क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों में से 51 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है और केवल 11 सीटों पर ही महायुति के लिए स्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है। अमरावती संभाग की 30 सीटों में 25 पर मविवा का पल्ला भारी नजर आ रहा, मात्र 5 सीटों पर महायुति के लिए हालत अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। नागपुर संभाग की 32 में से 26 सीटों पर महाविकास आघाड़ी मात्र 6 सीटों में दिख रही महायुति के पक्ष में है। उसी तरह निर्दलीय के नो चांस इसमें बताए गए हैं। विगत 28 जून को राज्य विधानमंडल का पावत सत्र शुरू होते ही राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा राज्य सरकार की ओर से राज्य का अतिरिक्त बजट पेश किया गया था, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले विकास कामों को लेकर घोषणा की गई थी। ऐसे में अब आधा जुलाई माह बीत जाने के चलते सभी विधायकों व मंत्रियों द्वारा अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए उन विकास कामों हेतु निधि मंजूर करवाने को लेकर मंत्रालय में डेरा जमा दिया गया है, ताकि संबंधित कामों के प्रस्तावों व निधि को मंजूरी आगामी 31 जुलाई से पहले दिलाई जा सके और उन कामों की जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू कराई जा सके। ऐसे में इस समय मुंबई स्थित मंत्रालय में मंत्रियों और विधायकों के जमावड़े सहित अधिकारियों की गहमागहमी वाला आलम देखा जा रहा है और विभिन्न विकास कामों से संबंधित करोड़ों रुपए की फाइलों पर दनादन हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। बता दें कि इस वर्ष आगामी 15 से 25 अक्टूबर के बीच राज्य के विधानसभा हेतु चुनाव कराए जाने की पूरी संभावना है, जिसके लिए मतदान की तारीख से 45 दिन पहले ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसका सीधा मतलब है कि सितंबर माह के पहले सप्ताह तक चुनावी आचार संहिता लागू हो सकती है, जिसे ध्यान में रखते हुए अब सभी विधायकों द्वारा इस बात को लेकर प्रयास किया जा रहा है कि जारी जुलाई माह के दौरान ही वे अपने अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु मंजूर विकास कामों के लिए निधि मंजूर करवा ले, ताकि निधि को मंजूरी मिलते ही जल्द से जल्द टेंडर की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके और यदि संभव हो तो चुनावी आचार संहिता के लागू होने से पहले वर्क ऑर्डर जारी करते हुए उन विकास कामों का भूमि पूजन व शुभारंभ किया जा सके, ताकि उसका आगामी चुनाव में फायदा मिल सके। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिवसेना उबाठा द्वारा अभी से ही अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत स्थानीय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के कमेटी हॉल में पार्टी के पश्चिम विदर्भ संपर्क प्रमुख व सांसद अरविंद सावंत की प्रमुख उपस्थिति के बीच पश्चिम विदर्भ के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अमरावती जिले के 8 व बुल्डाना जिले के 7, वर्धा जिले के 4 व यवतमाल जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवारों के नामों को पार्टी द्वारा टटोला गया।
स्थानीय रेवसा परिसर के श्री गुरु गजानन धाम स्थित बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल में आज आषाढ़ी एकादशी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके चलते स्कूल में साक्षात पंडरी भी अवतरित हो गई। इस आयोजन के तहत शाला के सभी छात्र छात्राएं वारकरियों की वेशभूषा में सजे धजे दिखाई दिए, जिनके द्वारा उत्साहपूर्ण वातावरण के बीच पालकी व पैदल वारी भी निकाली गई। साथ ही इस समय 2 विद्यार्थियों को विठ्ठल रुक्मिणी के तौर पर सजाकर उनका पूजन किया गया। इस आयोजन के दौरान श्रीमंत योगी एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष व श्री गुरु गजानन धाम के संकल्पक सुधीर वाकोडे सहित संस्था के सभी पदाधिकारी एवं स्कूल के सभी शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों के अभिभावक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आषाढ़ी एकादशी के शुभ अवसर पर विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल अमरावती पंढरपुर स्पेशल ट्रेन का दूसरा दौर हजारों विठ्ठल भक्तों को लेकर पंढरपुर के लिए रवाना हुआ। विधायक रवि राणा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमरावती अकोली रेलवे स्टेशन पर युवा स्वाभिमान पार्टी ने भक्तों का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। पूरे प्लेटफॉर्म पर रंगोली बनाकर और विठ्ठल गीत बजाकर भक्तिमय माहौल बनाया और प्रत्येक भक्तों को उसल और केला तथा पीने का पानी बांटकर खुशी से इस दूसरी ट्रेन को विदाई दी। इस अवसर पर अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े ने भी विठ्ठल भक्तों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी यात्रा के लिए विदाई दी। शासन सेवा के मुख्याधिकारी असंवर्ग अधिकारी माधुरी मडावी की तरफ उपायुक्त प्रशासन तथा एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मनपा स्थापना के उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े यह उपायुक्त सामान्य तथा 2 और योगेश पीठे यह उपायुक्त 3 रहेंगे। मनपा आयुक्त सचिन कलेंत्रे ने सोमवार 15 जुलाई की शाम 4 उपायुक्तों को नए प्रशासकीय विभाग का वितरण किया। उपायुक्त 4 इस पद का अतिरिक्त कार्यभार उपायुक्त प्रशासन माधुरी मडावी के पास स्वतंत्र आदेश के तहत दिया गया। मनपा उपायुक्त माधुरी मडावी सहित अन्य उपायुक्त के विभागों का वितरण सोमवार को होते ही आज उपायुक्त मडावी ने बारिश होते ही मनपा संकुलों में होते जल जमाव के निवारणार्थ सड़कों पर उतरकर मनपा अधिकारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों का जायजा किया। साबनपुरा के पास स्थित मनपा के महात्मा फुले मार्केट में बारिश का पानी घुसने की शिकायत मिलने पर सर्वप्रथम इस मार्केट का जायजा कर चौकअप नाले की सफाई के लिए जेसीबी की सहायता से स्लैब तोड़कर पूरा गाद निकाला गया। उपायुक्त मडावी इस अवसर पर वहां पर खुद मौजूद रही। आंगनवाड़ी के बालकों को आनंददायी शिक्षा मिले। बालकों के मन में निर्माण अंग्रेजी विषय का डर कम होने के साथ इस विषय में बचपन से ही रुचि निर्माण होने के लिए अब आंगनवाड़ी केंद्रों में अंग्रेजी के पाठ दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ शिराला के आंगनवाड़ी केंद्र में जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने किया। जिला परिषद के महिला व बाल विकास विभाग इस साल से आंगनवाड़ी केंद्र में अंग्रेजी पढ़ाने का शुरू किया उपक्रम सराहनीय है। इस उपक्रम से निश्चित ही सकारात्मक परिणाम दिखेंगे, यह विश्वास जिलाधिकारी कटियार ने इस समय व्यक्त किया। महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संगठन अंतर्गत अमरावती जिला संगठन द्वारा सोमवार से शुरू किया गया काम बंद आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा, जिससे विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, विभिन्न तहसील कार्यालय दूसरे दिन भी सुने रहे। काम बंद के कारण लोगों के कोई मसलात नहीं हल हुए। अपनी विविध मांगों के लिए यह राज्य व्यापी आंदोलन छेड़े जाने की जानकारी अध्यक्ष ब्रिजेश वस्तानी ने दी। उन्होंने दावा किया कि आज के आंदोलन में 663 अधिकारी कर्मी सहभागी है। उधर प्रदेश के राज्य स्तर के पदाधिकारी चर्चा करने की कोशिश में रहने की जानकारी भी वस्तानी ने दी। स्थानीय अंजुमन उर्दू प्राइमरी हाई स्कूल में आज सुबह 9:30 बजे के करीब पौधारोपण का विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मनपा शिक्षा अधिकारी मेश्राम के साथ ही अंजुमन स्कूल के संचालक व पदाधिकारियों ने मिलकर पौधारोपण किया तथा बच्चों को पौधारोपण का महत्व भी बताया। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल व पुलिस आयुक्तालय के संयुक्त तत्वाधान आज 16 जुलाई मंगलवार को सुबह 11 बजे से बलगांव रोड स्थित सफिया स्कूल के बाजू स्थित अब्दुल्ला पैलेस हॉल में व्यसन मुक्ति कार्यक्रम मार्गदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, व्यसन मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत देशमुख, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे। इस समय अतिथियों ने अपने विचारों के माध्यम से नशे को धीमा जहर बताया। साथ ही कहा कि यह जहर समाज से खुद को दूर कर देता है और आपको, आपके परिवार को खा जाता है। इससे बचने के उपाय भी इस समय पर वक्ताओं ने बताए।
कल बुधवार 17 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी और मुहर्रम का त्योहार दोनों एक साथ आ रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुहर्रम निमित्त पुलिस द्वारा आयुक्तालय परिक्षेत्र में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया। मुहर्रम निमित्त शहर पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र के 10 थाना क्षेत्र में कुल 14 रैली निकलने वाली है। आज शाम बलगांव थाना क्षेत्र में 5 और बडनेरा में 2 सवारी जुलूस का आयोजन रहने से पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया। मुहर्रम के बंदोबस्त के लिए सभी थाना क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी के अलावा SRPF कंपनी और 250 होमगार्ड तैनात रहने वाले हैं। इसके अलावा हर थाना क्षेत्र में 16 से 17 दल पुलिस वाहनों पर लगातार पेट्रोलिंग करने वाले हैं। कुल 14 रैलियों में से आज शाम बलगांव थाना क्षेत्र के नया अकोला में 3, बलगांव में 2 और बडनेरा में 2 सवारी जुलूस निकलने वाले हैं। नागपुर गेट थाना क्षेत्र में 2 जगह पर ही सवारी कार्यक्रम संपन्न होगा। शहर की प्रसिद्ध निजी शाला के मुख्याध्यापक को आज दोपहर युवा सेना ने स्कूल से 2 छात्राओं के भाग जाने और आत्महत्या की कोशिश करने के मामले में जमकर खरी खोटी सुनाई। युवा सेना के राम पाटिल, कोमल बद्रे, हर्षल राजपूत, गौरव व्यास, श्रेयस इंगले, पंकज पांडे, स्वचिता स्वरा आदि ने पोद्दार शाला के मुख्याध्यापक महाजन को चेतावनी दी कि आगे से ऐसी घटनाएं न होने पाए। स्कूल प्रबंधन को युवा सेना ने जमकर आड़े हाथ लिया। वह तैनात गार्ड और अध्यापकों, टीचर्स को भी बच्चों द्वारा पूरा ध्यान रखने की हिदायत दी। रविवार को एक 9 वर्षीय बालक की सिटी बस के पहिए से कुचलकर मौत हो गई। इस घटना के बाद शहर में जारी गैरकानूनी सिटी बसों को तत्काल बंद किए जाए, अन्यथा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करे यह मांग करते हुए मनपा आयुक्त व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के खिलाफ मनुष्य वध का अपराध दर्ज क्यों न किया जाए, ऐसा सवाल उपस्थित करते हुए ऑटो चालक मालक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष नितिन मोहड़ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। नितिन मोहड़ ने बताया कि विगत 3 सालों से शहर में गैर कानूनी रूप से सिटी बसें चलाई जा रही है। इस संदर्भ में मैंने कई बार महापालिका प्रशासन के साथ RTO कार्यालय को भी ज्ञापन सौंपा, आंदोलन भी किए, किंतु स्थानीय अधिकारियों की अत्यधिक रुचि रहने से धड़ल्ले से शहर में सिटी बस चलाने की अनुमति दी जा रही है। घरकुल के लाभार्थियों को किस्तों का वितरण तत्काल करने की मांग को लेकर आज प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिला प्रमुख छोटू महाराज बसु के नेतृत्व में जिला परिषद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी संचिता मोहपात्रा को ज्ञापन सौंपा गया। अंबानगरी में भगवान जगन्नाथ की रजत शताब्दी रथ यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित विष्णु महालक्ष्मी महायज्ञ की सोमवार पूर्णाह्न भव्य पूर्णाहुति बीकानेर से पधारे विप्र वृंद द्वारा सटीक मंत्रोच्चार के बीच हुई। हेमंत आचार्य और पद्मा देवी आचार्य के साथ अन्य यजमान लाभान्वित हुए। उसी प्रकार उत्सव को अलग आयाम जोड़ते हुए रक्तदान शिविर का भी सफल आयोजन किया गया। भरी बरसात में दर्जनों युवक ने रक्तदान कर अपनी शक्ति भावना का परिचय दिया। विगत दिनों मुंबई में हुए हिट एंड रन मामले की पुनरावृत्ति आज अकोला शहर में घटित हुई, जब दोपहिया पर सवार होकर जा रहे दंपति को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में दोपहिया पर सवार पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, वही दोपहिया चला रहा पति गंभीर रूप से घायल हुआ। इस हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि कार की नंबर प्लेट टूटकर घटनास्थल पर ही गिर गई, जिससे कार चालक की पहचान करना अकोला पुलिस के लिए संभव हुआ और पुलिस ने गंगानगर से कार को जब्त करने के साथ ही कार चालक इस्माइल अहमद मुमताज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। इस हादसे में मृतक महिला की शिनाख्त रेखा सांगले के तौर पर हुई है, जो अपने पति तानाजी सांगले के साथ दोपहिया पर सवार होकर क्रिकेट क्लब मैदान से जेल रोड की ओर उड़ान पुल से होते हुए गुजर रही थी। ऑनलाइन ठग कब किसको किस चीज का लालच देकर चुना लगा दे, इसका पता ही नहीं चलता। एक ऑनलाइन ठग ने फेसबुक पर सक्सेस प्लस गुरु मंत्र वेब पेज तैयार कर परतवाड़ा की एक लड़की से 12वीं की परीक्षा में ज्यादा अंक दिलाने का सपना दिखाकर उस लड़की के माता पिता के खाते से 24 दिनों में ऑनलाइन पद्धति से 10,32,000 रुपए ट्रांसफर करवा दिए। शिकायतकर्ता का नाम आमेन अंजुम इजहार लहक सदर बाजार परतवाड़ा का है। अवैध सावकारी की शिकायत निमित्त सहकार विभाग के दल ने नांदगांव खंडेश्वर तहसील के वेनी गणेशपुर निवासी दिलीप जायसवाल और रोहित जायसवाल के घर पर छापा मारा। यहाँ से आपत्तिजनक दस्तावेज, कोरे धनादेश, कोरे स्टैंप पेपर आदि जब्त किए गए। यह कार्यवाही 15 जुलाई की देर रात की गई। दरियापुर चिखली लवाला मार्ग पर रात के समय अवैध रेत तस्करी जोरों शोरों से चल रही है। RTO राजस्व अधिकारी के भय से टिप्पर में भरी रेती मार्ग पर फेंकने के कारण साकरखेड़ा मार्ग से गुजर रही कार स्लिप हो गई। इस हादसे में कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। कालखेड़ फाटा के पास यह दुर्घटना हुई। जानकारी के मुताबिक अवैध रेत तस्करों पर लगाम कसने के लिए राजस्व व RTO विभाग ने मेहकर फाटा से लवाला के दौरान नाकाबंदी कर रखी थी। यह देखते हुए रेत से भरे टिप्पर
चालक ने रेती सड़क पर ही फेंक दी, जिससे मार्ग से गुजरने वाले कार के चालक का संतुलन बिगड़ गया, कार पलटी हो गई। इस दुर्घटना में कार में सवार गीताराम तायडे, नितिन सावजी, सुनील धनबोले घायल हो गए। उन्हें चिखली के अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर शिकायत की है। एक 14 वर्षीय बालिका से विवाह कर उसे गर्भवती किया गया। सिरकेट पुलिस ने इस प्रकरण में 14 जुलाई की रात मुर्शी तहसील के रहने वाले आरोपी रघुवीर राजा शिंदे के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया। वरुड़ तहसील के गांव आलोडा में एक सिरफिरे ने किसान की 4 बकरियों पर चाकू से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बेनोडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक बेनोडा शहीद थाना क्षेत्र के आलोडा ग्राम निवासी युवराज काकड़े पूरक व्यवसाय के तौर पर बकरी पालन करते हैं। उन्होंने अपनी बकरियों के लिए खेत में ही तबेला बनाया है। युवराज ने इस तबेले में ही बकरियां बांधकर रखी थी। ऐसे में रात के समय किसी सिरफिरे ने तबेले में घुसकर 4 बकरियों पर चाकू से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दूसरे दिन युवराज जब खेत में पहुंचा तब उसे 4 बकरियां मृत दिखाई पड़ी। किसान युवराज ने तत्काल मामले की शिकायत बेनोडा थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने पंचनामा कर बकरियों का पोस्टमार्टम करवाया। मामले की जांच आगे पुलिस कर रही है।